नमस्कार, मैं दीपक पाठक आंजनेय प्रॉपर्टी से आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया कि इस चैनल पे केवल और केवल आपको सत्य और तथ्य दोनों चीज़ मिलेंगी और जो कि रियल इस्टेट से रिलेटेड होगी, ना कि किसी और विषय से। हमारा कोई संबंध है, ना मेरा कोई ताल्लुकात है इस चैनल का, ना हमारा। आप अगर मेरे चैनल पे बराबर आ रहे होंगे तो आपको ये पता चलता होगा कि इस चैनल पे कंटेंटफुल नॉलेज मिलता है अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए, अपने प्रॉपर्टीज़ किस तरह की लेनी चाहिए, किस तरह की नहीं लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। या फिर आपको कैसे आरओआई मिल सकता है, क्या होता है 4% रूल्स, ये सारी चीज़ें हमारे इस चैनल्स पे मिलती रहेंगी आपको कि कैसे किस नियम के तहत अगर हम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो कैसे हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है और क्या हमारे लिए बेस्ट इनपुट निकाल करके प्रॉपर्टी हमें देती है। इस चैनल्स को बनाने का यही मकसद है। आज उसी कड़ी में हम एक अच्छी जानकारी लेकर के आ रहे हैं, जो कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, भारत के उत्तर प्रदेश शहर से अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो एक अच्छी जानकारी आपके लिए रियल एस्टेट से संबंधित है, जो कि मैं आपको इस चैनल पे देने जा रहा हूँ। आज मैं थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में जानकारी, जो डिटेल्स हमारे पास आई है ओपी जी की, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के उसके बारे में डिटेलिंग करके बताऊंगा। कि लिखा हुआ कि अब आसपास के 4 भूखंडों को भी मिलाकर करा सकेंगे निर्माण। यानी अब आसपास के, अगर आपके सपोज करिए कि अगर आप ग्रुप हाउसिंग बनाना चाहते हैं तो ग्रुप हाउसिंग के लिए मिनिमम 2000 मीटर की स्क्वायर मीटर की ज़रूरत पड़ती है ग्रुप हाउसिंग के लिए, जो कि लॉज में है। तो अगर आप सपोज़ करिए अगर आपकी ज़मीन 21,000 स्क्वायर मीटर है, तो आप पहले क्या होता था कि शायद नक्शा पास नहीं होता था ग्रुप हाउसिंग का। नक्शा पास होता था उस समय सिंगल यूनिट में, और उसमें आप 2000 स्क्वायर मीटर में चाहते थे कि हम बना के मिला के बना ले, तो नहीं बना पाते थे, चाहे आपके पड़ोस में ही ज़मीन खाली क्यों ना हो। लेकिन अब इस नियम में इन्होंने ये दिया हुआ है, जैसा इसमें बताया जा रहा है कि अगर 9 मीटर न्यूनतम चौड़ी रोड होगी, बशर्ते सभी जो भूखंड आपके आसपास के होंगे उसके लैंड यूज आवासीय होने चाहिए। एक शर्त इन्होंने ये भी दी है, 9 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए। उसमें आपका ये, यानी अगर आपके पड़ोसी का भी 1000 स्क्वायर मीटर है और आपका भी 1000 स्क्वायर मीटर है और पहले नहीं बना पा रहे थे, तो अब अगर 9 मीटर चौड़ी रोड है तो आप लोग दोनों लोग मिला करके ग्रुप हाउसिंग का नक्शा ज्वाइंट में पास कर सकते हैं। बशर्ते उसके लिए आपको विकास प्राधिकरण से आपको जो उसकी डेवलपमेंट या परिवर्तन का जो कॉस्ट होता है, जिसको विकास प्राधिकरण से अनुमति लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं लगभग विभाजन अनुमति का, उप विभाजन का जो अनुमति का वो कॉस्ट फीस होती है, वो आपको विकास प्राधिकरण को फी पे करके आप दोनों ज़मीन को मर्ज करके एक साथ ग्रुप हाउसिंग का नक्शा पास करा सकते हैं। एक तो नियम इन्होंने एक बहुत अच्छा दिया, ये आप समझ सकते होंगे, मैंने बताई। और साथ ही साथ अगर अफोर्डेबल EWD LIG और EWD जो आवासीय जो योजनाएं होती हैं, उस भूखंडों को आपस में मिला करके निर्माण पर रोक लगी रहेगी। यानी उसको आपस में मिला करके हम निर्माण नहीं कर सकेंगे आगे। इन्होंने शहरी क्षेत्रों में इसलिए ऐसा किया कि शहरी क्षेत्रों में जो बड़े पैमाने पर इलीगल जो निर्माण हो रहे थे, उस पर उन्होंने अंकुश लगाने के लिए ये नियम लाया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दिखाया कि राज्य सरकार ने इन सारी व्यवहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने भवन निर्माण उप विकास उपविधि जो 2025 है उसको प्रदेश में लागू भी कर दिया है। तो नए सिरे से जो तैयार की गई है लेआउट को, न्यूनतम 9 मीटर रोड पे, मैंने अभी पहले चीज़ बताई आपको कि आवासीय भूखंडों को आमेलन या उप विभाजन अन्वय किया जा सकता है, यानी आपस में मिलाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके बगल में भले कि 1000 स्क्वायर मीटर है, तो वो भी आप लोग मिला करके 2000 स्क्वायर मीटर में ग्रुप हाउसिंग में आप नक्शा पास कर सकते हैं। और आपको उसके लिए 200 वर्ग मीटर में न्यूनतम 9 मीटर चौड़ी रोड पर है, तो वो विभाजन किया जा सकता है, इसमें उन्होंने बताया है। और उप विभाजन के बाद प्रत्येक भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल अनिवार्य रूप से 100 वर्ग मीटर रखना होगा। यानी एक आपने मैंने बताया कि 100 वर्ग मीटर होना चाहिए, यानी लगभग 10,000 से ऊपर थोड़ा स्क्वायर फीट थोड़ा होना चाहिए स्क्वायर फीट में, अगर देखा जाए तो एक जो भी आपने न्यूनतम वो किया है। और उसमें दिया FIR ऑन सेटबैक के प्रावधान प्रत्येक उपविभाजित भूखंड पर भी लागू होंगे। यानी आपके FIR और सेटबैक के प्रत्येक उपविभाजित जो भी आपने FIR और सेटबैक किया है उस पर भी ये लागू होगा ये नियम। और इसमें इन्होंने दिया उपविभाजन के लिए भी तय का शुल्क अविभाजित मूल भूखंड से 1% की दर से उपविभाजन दे होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं अब शॉर्ट में अब थोड़ा सा समझाऊँ, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है। तो ये यानी अगर आपके दो लोगों को मिला करके 1000 स्क्वायर मीटर है, तो आप लोग ग्रुप हाउसिंग नक्शा पास करा सकते हैं, दोनों लोग मिला करके, बशर्ते दोनों की 100 स्क्वायर मीटर हो। उसमें FIR इंक्लूड नहीं है। FIR के लिए उन्होंने दिया है कि मूल भूखंड के भू उत्पादन FIR एवं सेटबैक के प्रावधान प्रत्येक उपविभाजित भूखंड पर भी लागू होंगे। यानी FIR पे भी ये नियम लागू होंगे, उसको मिला करके FIR जो भी है उसको मिला करके होना चाहिए। तो ये नियम है। बाकी इस चीज़ पे और डिटेलिंग में जानना है तो फिर वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपने कमेंट दिया तो हम इस पर आगे भी वीडियोस बनाएंगे और आगे इसी तरह की
कंटेंटफुल नॉलेज लेने के लिए इस वीडियो पे बने रहिए, इस चैनल पे बने रहिए, जिससे कि आपको आगे कंटेंटफुल नॉलेज रियल एस्टेट से संबंधित मिल सके। तब तक आपका शुभ दिन हो, धन्यवाद। बने रहिए इस चैनल पे, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में।